हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। ठीक है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे और नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है ये भी देखेंगे। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे, कुछ लव मैसेजेस देखेंगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। और आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। ऐड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए। ओके, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। I will never love you another I like you. I will never love you another like I love you. I won't take a trip with you. Even though we are not together, I just can't see myself letting you go. You are perfect for me. I always knew you were my other half. I need security. टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरी यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरी यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। I have told my family about you. It's still not over, boo. All I really want is to see you again. I was thinking of you last night. Please don't move on. I want to impress you. ओके, तो ये एनर्जीज आपके लिए आई है। आई डोंट वांट हाइड दिस लव। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज में, क्योंकि बॉटम में आया है, बॉटम की एनर्जीज आप दोनों की होती है, ठीक है। मतलब आप दोनों ही अब इस रिश्ते में एक दूसरे से प्यार छुपाना बहुत मतलब फोर्सफुली रोक रहे हो अपने आप को, ठीक है। आप दोनों ही अपना प्यार छुपाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हो, जो कि अब छुपाया नहीं जा रहा। मतलब कि कभी भी आपके साइड से आपके पर्सन के लिए एफर्ट जा सकते हैं और कभी भी आपके पर्सन के सब्र का बांध टूट सकता है। इस एनर्जीज में आप दोनों ही करंट में हो, ठीक है। इस वक्त आपकी फीलिंग्स की अगर बात करूं तो पहला मैसेज है यहाँ पे, आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपने रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाए थे और आपके पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया होगा, रिप्लाई नहीं करे। आपको कॉल मैसेज आपने बहुत करे, लेकिन इस पर्सन ने आपको या तो रिप्लाई नहीं करे, देखकर अनदेखा कर दिया। अगर आप इस पर्सन के सामने भी हो तो आपके पर्सन आपको देखकर कहीं और देख लेते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज आपको रिसेंट पास्ट में मिली है जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपने इस पर्सन से दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करा है और इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप और क्या कर सकते हो। आप अपने आप को जैसे ना मतलब देख रहे हो कि अगर ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर भी रहा है, किसी और रिश्ते में जा भी रहा है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। आप अपने आप में देख रहे हो कि क्या कुछ कमी आपके अंदर आई है, क्या सच में आप इतने बदल गए हो कि आपके पर्सन आपसे इरिटेट होकर भाग रहे हैं। आप इस तरह से अपने आप को ही सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हो और अभी भी आपकी एनर्जीज में है कि आप अपने पर्सन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। आपने आपके पर्सन के बारे में अपने घर वालों को भी बता कर रखा है कि अगर आप शादी करोगे तो इन्हीं से करोगे, ठीक है। इवन आपके घर वालों को अपने आप पता चल गया, फिर आपको जब पूछा गया तब आपने इनको मतलब सब कुछ बता दिया कि ये पर्सन से आपका कितने साल का रिश्ता है और अब आपको इनसे शादी करनी है। आप इनके अलावा कभी किसी और से शादी कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे तैसे आपके घर वालों ने मान तो लिया, लेकिन आपने इस पर्सन को जब शादी का ऑफर मतलब शादी के बारे में पूछा तो इन्होंने डायरेक्ट या तो आपको मना कर दिया या तो आपको होल्ड पे रख दिया कि कुछ टाइम रुको, देखेंगे, सब सही करेंगे, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। मतलब आपको सब्र रखने की जरूरत है, ठीक है। रिसेंट पास्ट में कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको मिली है, इग्नोरेंस मिला है, लेकिन फिर भी आपका प्यार इस पर्सन के लिए कभी भी कम नहीं हुआ है, ठीक है। इवन आप इनको बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो, इनको
दिल से आप चाहते हो कि ये पर्सन कभी भी मूव ऑन नहीं करने चाहिए, इनके थॉट्स आपके दिमाग से कभी भी नहीं जाते, ठीक है। आप कल रात भी इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे और जैसे कि तड़प रहे हो कि चाहे जो है लास्ट मतलब रिसेंट पास्ट में इस पर्सन ने भले आपको इग्नोर करा भी होगा, लेकिन अब ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाए, आपसे बात करे, कुछ तो पता है कि आखिर इनको आपसे प्रॉब्लम हुई क्या है कि ये पर्सन इतना जल्दी आपसे मूव ऑन करने का डिसाइड कर चुके हैं और क्यों ये पर्सन आपको सुनना नहीं चाह रहे, ठीक है। आप तो इनको देखने के लिए तड़प रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप इस पर्सन को कभी किसी और का होने नहीं दे सकते और ये पर्सन है जो कि आपको कुछ क्लियर बता भी नहीं रहे हैं, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग कर करके परेशान हो चुके हो। इस पर्सन के लिए, इनको इम्प्रेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसा सोच सोच कर आप परेशान हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन है जो कि करंट एनर्जीज में आपको सिर्फ अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आपकी साइड से चाहे पर्सन आपको कितना भी अत्याचार करे, कितना भी आपसे बात नहीं करे, रिप्लाई नहीं करे, सामने होते हुए मतलब आप सामने हो और आपके सामने आपके पर्सन किसी और से बातें कर रहे हैं, देर रात तक ऑनलाइन रह रहे हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को स्टॉक करते रहते हो, इनके सोशल मीडियाज को देखते रहते हो और आप यही सोचते हो क्योंकि आपको इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको लगता है कि चाहे जो हो जाए, मतलब ये बस आपके आपके पास वापस आ जाए। आपका प्यार अभी भी इस पर्सन के लिए वैसे के वैसे ही है, चाहे इन्होंने पास्ट में भी जो भी करा है और करंट में भी आपके साथ जैसे भी बिहेवियर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आपने इस पर्सन के लिए जो जो इस पर्सन ने आपको बोला था वो सब कुछ करा है, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से आपके साथ से मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको नहीं मिले तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग की वजह से आपका डिप्रेशन लेवल भी हाई दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है, ये सोच कर कि आप इस पर्सन के बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और जो कि मतलब किसी और का साथ भी आपको मिल जाता है फिर भी आप अकेले ही रहोगे क्योंकि आपको किसी और का साथ नहीं चाहिए। आपको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप सच्चे दिल से किसी से प्यार कर पाए हो तो सिर्फ यही पर्सन है, आप किसी और से कभी प्यार नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको यही रिश्ता, यही पर्सन फिर से चेंज होकर जो भी आपके पर्सन को गिले शिकवे हैं उन सारे गिले शिकवों को आप मतलब मिटा भी दोगे। आपके साइड से कुछ इस पर्सन को प्रॉब्लम्स है, आप उन सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दोगे, लेकिन आपको इसी पर्सन के साथ फिर से न्यू बिगिनिंग चाहिए। आप इस पर्सन के लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े आप करोगे, लेकिन आप इनको इस तरह से डिस्टेंस देकर इनसे हमेशा के लिए मतलब ब्रेकअप कर कर कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है। रिसेंट पास्ट में इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप ज़रूर दिया है लेकिन आपने इस ब्रेकअप माना ही नहीं है। आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग को, ठीक है। आपके एनर्जीज में है कि आप हार जल्दी नहीं मानोगे, इवन आप हार मानने वाले ही नहीं हो, ठीक है। तो आप प्लेफुलनेस की एनर्जीज में इस रिश्ते में आना चाहते हो, ठीक है। या आप इनको शो ऑफ जरूर कर रहे हो, अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हो तो आप भी इनको इग्नोर करके दिखा रहे हो, आप भी इनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपको अगर आपसे बात ना भी करे, तो इस तरह से आप दिखा रहे हो। लगता है कि अगर मैं ऐसे बिहेवियर करूंगी तो एटलीस्ट ये मुझे मतलब मेरे लिए एफर्ट्स लगाएगा, ऐसी एनर्जीज आपकी है, ठीक है। एरिलियो सजिटेस में सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 7, 8, 5, 15, 10, 1, 11 और 12 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स है, अगर इसमें से 70% भी आपसे रेजोनेट हुई है तो अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं, रिसेंट पास्ट में आप दोनों में कुछ तो ऐसा बड़ा वाला झगड़ा हुआ है जो बातें आपके पर्सन के दिमाग में करंट में बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। और आपने गुस्से में इस पर्सन को बहुत कुछ बोला क्योंकि इस पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश करी थी, या तो सच में इस पर्सन ने मूव ऑन करा है तो आप इनको रोकने की कोशिश में अपने गुस्से में इनको हर्ट करा है, गलत सलत बातें सुनाई हैं, इनको इनके घर वालों के लिए बहुत गलत बोला है, अगर ये मैरिड है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी को, इनके बच्चों को, मतलब आपने ऐसी ऐसी बातें बोली है ना जो आपके पर्सन को इनके दिल और दिमाग से जाती ही नहीं है, ठीक है। इनको बहुत तकलीफ हुई है कि जैसे कि जाने अनजाने आपने इनको बद्दुआएं जो दी है, आपके पर्सन को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए इतना बुरा भी सोच सकते हो, ठीक है। आपने गुस्से में बोला था लेकिन आपके पर्सन के दिमाग से वो बातें अभी तक जाती नहीं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जब से इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है तब से आपके पर्सन अपने आप को सिर्फ बदलने की कोशिश कर रहे हैं इस एनर्जीज के साथ कि इनको पता है कि इनको आपको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, आपको झूठे सपने नहीं दिखाने चाहिए थे। तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि इस पर्सन ने जो प्रॉमिसेस आपको करे उसको निभाए, ठीक है। तो आपके पर्सन यस तकलीफ में है, आपकी बातों को सोचकर इनको बुरा भी लग रहा है लेकिन ये अपने आप को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको भी जैसे कि आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि आप इस पर्सन के अलावा किसी और से कभी प्यार नहीं कर सकते,
आपके पर्सन को भी इस एनर्जीज का एहसास है, ठीक है, कि ये आपके अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकते। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, ये भी नहीं कभी किसी और से प्यार कर सकते, ठीक है। इनको आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुस्से में आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत बोला है, लेकिन आपके पर्सन, जैसे मैंने बताया कि इनको वो बातें इतना याद आ रही है ना अपने आप को, तब से जब से आप दोनों में इग्नोरेंस की एनर्जीज बढ़ी है, ब्रेकअप की सिचुएशन बनी है, तब से आपके पर्सन जैसे कि अपना ख्याल रखना भूल चुके हैं। अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को आपके पर्सन ने दाव पे लगा दिया है, ठीक है। ये अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा जी नहीं पा रहे, ठीक है। कंप्लीट ब्लैकिश एनर्जीज है, मतलब लोग भी नेगेटिव, ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे भी नेगेटिविटी, करियर भी अच्छा नहीं, फाइनेंस भी अच्छा नहीं, डिप्रेशन में आपके पर्सन जीते हैं। इनकी जिंदगी के रंग ही उड़ चुके हैं, क्योंकि आपका प्यार इस पर्सन की जिंदगी में नहीं है, ठीक है। आप ही हो इनका प्यार, और आप ही के पास इस पर्सन को इन ब्लैकिश एनर्जी से निकलकर इन कलरफुल एनर्जीज में आपके साथ आना है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी शो करती है कि यस, ये पर्सन बदल तो गए आपके लिए, और जैसे कि अपने आप को भी बदलना चाहते हैं इस कलरफुल एनर्जीज में, मतलब कि इन ढेर सारी खुशियों के साथ आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू, ये पर्सन आपको घूमने के लिए, मतलब कि कहीं पे ट्रैवलिंग का ऑफर कर सकते हैं नियर फ्यूचर, ठीक है। अभी दिल कर रहा है, लेकिन अभी इनके दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है, एनवायरमेंट नेगेटिव। रिसेंट पास्ट में जो गलत सलत बातें आप दोनों ने एक दूसरे को बोली है, और इनकी इंसल्ट भी आपने करी है, तो उसके बाद मतलब वो थोड़ा दिमाग में जितने ज़्यादा चलेंगे, आपके पर्सन को चाहे आपका कितना भी अट्रैक्शन हो, या आपको ऑफर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज भी यही शो करती है कि ये मतलब सोच रहे कि मैं करूँगा, ये आएंगे, ये बात करेंगे, या आपको बताएंगे कि आपके बिना नहीं जी पा रहे, आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या आप इनके साथ ट्रिप पे जाओगे, क्या आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे, या आपको आकर फ्यूचर में पूछेंगे। अभी नहीं पूछ सकते, क्योंकि अभी इनका दिमाग बहुत हैंग्ड है, बहुत परेशान है, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही, हो सकता है कि इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि चाहे इस पर्सन ने आपको खुद आपसे मूव ऑन करा था, आपको बताया था कि ये पर्सन अब कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन इन्होंने इतनी कोशिश करने के बावजूद, और जैसे कि हो सकता है कि मूव ऑन कर वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करी, अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करी थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन जब आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर ये एनर्जी समझ ली कि ये पर्सन अब शायद कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपने भी इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करी, तो आपके पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया, मतलब ये इमेजिन ही कर रहे हैं कि अगर आप मूव ऑन कर लोगे तो इनका क्या होगा, ठीक है। ये जैसे चाहते हैं वैसे कि थर्ड पार्टी के साथ करंट में है, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, क्योंकि मैच्योरिटी, यहाँ पे मैच्योरिटी का एनर्जी जो शो करता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सही डिसीजन लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि जल्दबाजी में अगर ये कुछ भी करेंगे, आप दोनों के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना चाहिए आपको भी। और ये पर्सन अगर मतलब देर भी कर रहे हैं सब कुछ सही करने में, तो देर होगी, लेकिन ये पर्सन आपको आपका बेस्ट देंगे, जो आप डिजर्व करते हो आपके पर्सन आपको वो देंगे। और ये ऐसी कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। इनको जैसे कि इनका दिल कह रहा है कि बहुत लेट हो चुका है, शायद आपने अब मूव ऑन कर लिया होगा, और इस पर्सन ने बहुत टाइम तक लेट गो कर दिया था, तो इन्होंने लेट गो कर दिया, आपके लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर दिए। लेकिन आपके साइड से लेट गो की एनर्जीज, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए अभी एफर्ट्स लगाना बंद करे इनके इग्नोरेंस की वजह से, तो इनको लगने लगा है कि हो सकता है कि शायद आपकी लाइफ में अब कोई थर्ड पार्टी आई है, ठीक है। तो ये आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि यू आर परफेक्ट फॉर मी, आप ही इनके लिए परफेक्ट। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को अब रियलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है, आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने लिए बेस्ट मानते हैं। ये अगर आपको दिखाते नहीं है, अगर आपको ऐसा बोलते नहीं है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो पॉलिटिक्स आपके लिए भी आया था, ठीक है। मतलब कि आप भी इस पर्सन को करंट में ये दिखा रहे हो कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, वो सेम एनर्जीज आपके पर्सन आपको करंट में दिखा रहे हैं। मतलब कि ये जो इनकी फीलिंग्स है, और ये जो आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि पोस्टपोन कर रहे हैं कि फ्यूचर में बताएंगे। अगर आपको करंट में खुश दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये जो नेगेटिविटी है तो इनकी ज़िंदगी में दिख नहीं रही है। ये इसलिए दिख नहीं रही है क्योंकि आपके पर्सन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ। इनको पता है कि भले ही पर्सन आपसे बात करे या ना करे, लेकिन आप इनको स्टॉक करना बंद नहीं करोगे, आप इनको लेकर बातें करना बंद नहीं करोगे। आप ज़रूर सोचोगे, ज़रूर पूछोगे, और ज़रूर जाकर सोशल मीडिया को चेक करोगे। तो ये पर्सन शो ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने का, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और करंट एनर्जीज में ये आपको अपना प्यार कन्फेस करेंगे नहीं, इतनी जल्दी नहीं करने वाली, ठीक है। क्योंकि आई नीड सिक्योरिटी की एनर्जी शो करती है कि इनको अभी भी डर ही लग रहा है, अभी भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन ऐसा आपके पर्सन एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे, लाइक ऑफिस जाना, घर आना, घर की सब सारी जिम्मेदारियों को निभाना और चुप बैठ जाना,
किसी से प्यार नहीं, किसी से बातें नहीं, किसी से इमोशनल लेवल पे अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं। आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक थे, लेकिन आज की डेट में इनके अंदर ईगो भी नहीं है, ठीक है। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि अबेंडेंस को शो कर रहा है। और जैसे कि जो आपके साथ रिसेंट पास्ट में हुआ है, आपको उस एनर्जीज में ढेर सारी खुशियाँ वापस देने वाले हैं, ठीक है। जितनी नेगेटिव एनर्जीज आपको मिली है, उससे 100 गुना ज़्यादा बढ़कर आपको अच्छी एनर्जीज मिलेगी नियर फ्यूचर। ये आपको बता रहा है आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है और सब कुछ सही हो रहा है। ये पर्सन जैसे आपको छोड़कर गए, उसी स्पीड से वापस आने वाले हैं, ठीक है। ये सब कुछ होगा, नियर फ्यूचर होगा। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपको ये बोलकर नहीं बताएंगे, ठीक है। इनको पता है और इस पर्सन ने आपको अपना अदर हाफ माना है। आई ऑलवेज न्यू यू वे माई अदर हाफ, ठीक है। ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, आप ही को अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। पार्टिसिपेशन की एनर्जी शो करती है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है। मतलब कि देखिए, अगर आपके पर्सन आपको पहले कभी भी बोला होगा कि ये थर्ड पार्टी को डिवोर्स देंगे और फिर आपसे शादी करेंगे, अगर ये मैरिड है तो, ठीक है, तो वो डिवोर्स होने में टाइम लगेगा। अगर ये पर्सन अनमैरिड है और इनका शादी फिक्स हुआ है, तो वहाँ पे इनको मतलब कि अपने आप के लिए स्टैंड लेने के लिए टाइम लगेगा। और अगर इनका शादी अभी अभी हुआ है, 1-2 महीने पहले, 1 साल पहले, तो भी आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में ये समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी के अंदर ऐसी क्या कमियां निकाले कि जिससे कि इनको एक चांस मिल जाए थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देने में, ठीक है। तो आपके पर्सन की मेन प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी इनका पीछा छोड़ नहीं रही है और आपके पर्सन को कुछ रीजंस भी नहीं मिल रहे इनको डिस्टेंस देने के, इसीलिए इनको टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन पार्टिसिपेशन मतलब कि हो सकता है कि आपका या आपके पर्सन का नियर फ्यूचर बर्थडे आ रहा है, तो इस बर्थडे में आपके पर्सन या तो आपके किसी दोस्त का बर्थडे हो सकता है, किसी पार्टी सेलिब्रेशन में आप मिल सकते हो और जहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये ना तो आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपने पहले कभी करके रखे तो ये उनका उसका रिप्लाई भी नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं। और ये जो इनकी फीलिंग्स है और जो आपके फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हैं और जो इन्होंने छुपा कर रखा है करंट में आपसे इनका प्यार, आपके पर्सन ये सब कुछ कन्फेस करेंगे नियर फ्यूचर, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते की नियर फ्यूचर की एनर्जीज बताइए। नियर फ्यूचर इनके रिश्ते में क्या हो सकता है। ये जो अपनी एनर्जीज को कन्फेस करना चाहते हैं, जैसा ये अभी सोच रहे हैं, क्या वो सिचुएशन नियर फ्यूचर क्रिएट होगी। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 8-10-15 दिन, ठीक है। क्या वो सिचुएशन नियर फ्यूचर क्रिएट होगी अगले 8-10-15 दिनों में। यस, द फूल की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन को नियर फ्यूचर चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, ये पर्सन अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पागल है, ठीक है। अब इनको किसी की बातें सुनाई नहीं देगी, कोई चाहे कितना भी इनको चिक चिक कर रोकने की कोशिश करे, आपके पर्सन नहीं रोकेंगे। कोई इनको कितना भी कस्में वादे खिलाए या तो इनको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए ट्रू है, ठीक है। तो नियर फ्यूचर जैसे कि ये हो सकता है कि बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो और आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है, अकेलापन इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन बहुत परेशान हो जाएंगे और फाइनली इस पर्सन को आपके सामने आना ही पड़ेगा। ये आपको डायरेक्टली जो ब्रेक थ्रू इस पर्सन ने दिया है, जो आपकी ज़िंदगी में जो आग लगा दी आपके पर्सन ने, आप अब इस आग के ऊपर पानी भी ये खुद ही डालेंगे। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी शो करती है कि ये पल पल प्लान कर रहे हैं अभी कि एक एक स्टेप कैसे आपकी तरफ बढ़ाए, वो भी बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ, ठीक है। ये पर्सन ढेर सारी खुशियों के साथ आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर एंटर कर रहे हैं। हार्मनी की एनर्जी शो करती है इस रिश्ते के हीलिंग के लिए, रियूनियन के लिए। इनका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर टिका है, ठीक है। ये इस रिश्ते के हीलिंग के लिए नियर फ्यूचर 100% एफर्ट्स लगाएंगे। शेयरिंग की एनर्जी जैसे कि प्यार, मतलब कि प्यार दो प्यार लो वाली एनर्जीज, ठीक है। अगर ये आपसे अच्छे से बात करेंगे तो आपको भी इनसे अच्छे से ही बात करनी है क्योंकि ये आ रहे हैं ढेर सारी खुशियाँ लेकर, ठीक है। तो इन खुशियों को आपको रिजेक्ट नहीं करना है। ऐसी इनके करंट एनर्जीज में आपके लिए सोच भी है, ऐसा सोच भी रहे हैं और वही फ्यूचर में करने भी वाले, ठीक है। तो हम इनके साइड से कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं इस वक्त। अगर इस वक्त आपसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। आपके पर्सन आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, आपके पर्सन सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। आई हीड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ बातें छुपाई हैं और रियलिटी भी आपके पर्सन ने इनकी खुद की छुपाई है, बहुत कुछ बातें आपसे झूठी बोली हैं। लेकिन आपके पर्सन नियर फ्यूचर आकर अब आपको ये सब कुछ शेयर करेंगे, ठीक है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, इस पर्सन ने मूव ऑन करने के बावजूद भी ये कभी मूव ऑन कर नहीं पाए, ठीक है। बताकर गए थे कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया, लेकिन ये आज तक कभी भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, ठीक है। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं।
आई एम स्केयर टू रीच आउट यू, और आने से भी डरते हैं, खोना भी नहीं चाहते और आने से भी डरते हैं, क्योंकि इनको पता है इतना नेगेटिव एनर्जीज देने के बाद, चीट करने के बाद अगर ये आते भी हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा ये सोचकर आपके पर्सन को डर लगता है। ठीक है, आई नीड यूर टाइम एंड कमिटमेंट, ये पर्सन आपका टाइम चाह रहे हैं और ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे और आपसे भी ये कमिटमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, आई चूज टू बी विथ यू, इस पर्सन ने आप ही को चूज करा है। ठीक है, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड यही बताता है कि आपको सोशल मीडिया पे सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन खुद कह रहे हैं कि ये शो ऑफ कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं, इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, ये जो भी एनर्जीज आई है डेड करिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस, यस, डिसेप्शन, समवन इज बियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, आप दोनों में से कोई एक है जो कि बहुत ज़्यादा झूठ बोल चुका है और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन है, क्योंकि इन्होंने खुद ही यहाँ पे बताया है कि ये आपसे बहुत कुछ बातें छुपा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन नियर फ्यूचर आकर कॉन्फेस भी करेंगे और आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जब ये आपके सामने आकर सब कुछ सच बताएंगे तब आपको आपके पर्सन को अपनाना ही है, क्योंकि इस टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये टाइम है रियूनियन का, ये टाइम है आपको एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके रिकन्सिलिएशन का। ठीक है, आपके इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ये पर्सन आपसे नियर फ्यूचर बात करेंगे, आपको प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आना है, आपको अपना प्यार इस पर्सन को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, एक्सप्रेस तभी करना है जब ये पर्सन कन्फेस करेंगे, बहुत कुछ आपको बताएंगे जो कि आपको भी दिल में डाउट है कि आपके पर्सन ने ऐसा क्यों करा, ये क्यों करा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और उसके बाद आपको आपका प्यार एक्सप्रेस करना है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। ठीक है, तो ये यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।